की आवश्यकता है। थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय, उसका पहला वाक्य। 2 Corinthians chapter 7 verse 1। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय, उसका पहला पद। आज हम पूरी देर इसी एक वचन पर मनन करेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसका पहला पद। इधर हम ऐसा पढ़ते हैं, अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़े, मैं एनआईवी में पढ़ूंगा, उधर ऐसा लिखा हुआ है, Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence of God। इस वचन के लिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जैसा हम इस वचन को शुरू में पढ़ते हैं, therefore, अतः, अतः मतलब इसके ऊपर के वचनों को भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ऊपर वचन लिखा है उसके कंक्लूजन में ये लिखा है, इसलिए देयरफॉर वर्ड का यूज किया है। जब हम 6ठे अध्याय के 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, तो इसके कंक्लूजन में जो हमने वचन पढ़ा, वो वचन लिखा गया है। हमने जैसा वचन में पढ़ा कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो हमें कौन सी प्रतिज्ञाएं मिली है और हमें क्यों प्रतिज्ञाएं मिली है, इसके लिए हमें 6ठे अध्याय के 14 से लेकर 18 तक हमें देखना पड़ेगा। जब हम 14 से लेकर 18 तक एक बार पढ़ेंगे कि हमें क्या प्रतिज्ञाएं मिली है और उन प्रतिज्ञाओं की कंडीशन क्या है। जब मैं 14 में ऐसा पढ़ता हूँ, 6 के 14 में, उधर ऐसा लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 15, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16, क्या मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनसे उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमने यह पढ़ा कि हमें अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना, हमें उनसे अलग रहना है, उनके बीच में से निकलकर अलग रहना है। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटते हैं और उनसे अलग रहकर अपने जीवन को व्यापन करते हैं, तो हमें एक प्रॉमिस दी गई है, हमें एक प्रतिज्ञा दी गई है। वो यह है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। अगर हम हमारे जीवन को इस प्रकार हम जीवन व्यापन करें, अगर हम अविश्वासियों के साथ ना जुटे, हम उनसे अलग रहकर पवित्रता के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाए, तो एक प्रॉमिस हमें दी है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। अगर हमें प्रॉमिस दिया गया है, अगर हमें हमारे जीवन में प्रतिज्ञाएं मिली है, तो इन प्रतिज्ञाओं के साथ हम हमारे ऊपर कुछ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारे पास कुछ आत्मिक जिम्मेदारियां भी है। अगर हमें प्रॉमिस दी है, अगर हमें प्रतिज्ञाएं दी है, तो उस प्रतिज्ञाएं के संबंध में हमारे जीवन में कई आत्मिक जिम्मेदारी भी है। तो आज जो मेरा विषय है, वो है कि हमें क्या आत्मिक जिम्मेदारी मिली है। क्योंकि हमें प्रतिज्ञाएं मिली है, तो हमें आत्मिक जिम्मेदारियां भी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें पवित्रता के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो पवित्रता के संबंध में जो हमने वाक्य पढ़ा 7 का 1,
उस वाक्य में हम 3 ड्यूअल ट्रूथ को देखेंगे। 7वें अध्याय के पहले वाक्य में हम पवित्रता के संबंध में 3 ड्यूअल ट्रूथ, 3 दोहरे सत्य को देखेंगे। मतलब हर एक ड्यूअल ट्रूथ में 2 सच्चाई होगी, इसलिए अपन टोटल 6 सच्चाई को देखेंगे। 3 ड्यूअल ट्रूथ पवित्रता के संबंध में, उसमें हम 6 सच्चाई को देखेंगे। तो सबसे पहली जो ड्यूअल ट्रूथ है वो है पाप के संबंध में जो सत्य है। पाप के संबंध में जो ड्यूअल ट्रूथ है उसको देखेंगे। हम इस वाक्य को एक बार और पढ़ेंगे। अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो इधर हमने ऐसा पढ़ा, हमें शरीर की मलिनता को दूर करना है, और दूसरा हमने पढ़ा कि हमें आत्मा की मलिनता को दूर करना है। इस वाक्य में हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में भी मलिनता है और हमारे आत्मा में भी मलिनता है। जो तो पहला ड्यूअल ट्रूथ है पाप के संबंध में, ड्यूअल ट्रूथ इन एस्पेक्ट ऑफ सिन, वो है कि हमें शरीर की मलिनता को भी दूर करना है, और दूसरी बात हमें आत्मा की मलिनता को भी दूर करना है। जब हम इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं, फिल्थीनेस इन द फ्लैश, फिल्थीनेस इन द स्पिरिट, हमें हमारी शरीर की मलिनता को भी दूर करना है और हमारी आत्मा की मलिनता को भी दूर करना है। यह है पहली दोहरा सत्य जो है पाप के संबंध में। जब हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और हम एक अपवित्र लोग हैं, हम उसके सम्मुख जाने लायक नहीं थे। एक समय हम एक पापी थे, जैसा हम वचन में भी पढ़ते हैं कि सबने पाप किया और उसकी महिमा से हम रहित थे। तो हम जब हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में हमारे शरीर में भी मलिनता है और हमारे आत्मा में भी मलिनता है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि हमें हमारी शरीर की मलिनता को भी दूर करना है और हमारे आत्मा की मलिनता को भी दूर करना है, क्योंकि अगर हम पाप में जीवन बिताएंगे तो हम पवित्रता का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस दोनों पाप को, शरीर के और आत्मा की मलिनता को दूर करना आवश्यक है। अब ये शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता क्या है, इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हम एक दृष्टांत को देखेंगे। हम उसके माध्यम से सीखेंगे कि शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता क्या है। उसके लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय। उसमें हम एक धूर्त पुत्र के दृष्टांत में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। हम सभी इस दृष्टांत से भली भांति परिचित है। यह एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। इधर स्पष्ट रूप से कह रखा है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। हम हमेशा जब वचनों को सुनते हैं, हम अक्सर छोटे पुत्र के विषय में ही सुनते हैं। मैंने भी कई बार जब वचन सुनता हूं तो प्रचारक लोग छोटे पुत्र पर अधिक फोकस करते हैं, क्योंकि छोटे पुत्र के विषय में बहुत बातें लिखी हुई है कि वो संपत्ति उड़ाकर दूर देश को चला जाता है। लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। तो हमें दोनों पुत्र पर हमें उसी समान रूप से दृष्टि करनी है। हम जैसा इस दृष्टांत में देखते हैं कि छोटा पुत्र अपने पिता से कहकर अपनी संपत्ति को लेकर एक दूर देश को चला जाता है। वो पिता से कहता है कि संपत्ति को बांट दो, और वो एक दूर देश को चला जाता है। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि वह कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है। वो दूर देश में जाने के पश्चात कुकर्म कामों में जो संपत्ति उसके पिता ने उसको दी थी, वो सारी संपत्ति को उड़ा देता है और वो कंगाल हो जाता है। जब वो कंगाल हो जाता है और जिस देश में वो जाता है उधर अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद वो जिन फलियों को सूअर खाते थे वो खाकर अपना पेट भरा करता था। उसकी दयनीय अवस्था हो गई थी, क्योंकि उसने कुकर्म में अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। तब उसका मन फिराव होता है और छोटा पुत्र कहता है कि मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है।
हम देखते हैं कि उसके पश्चात छोटे पुत्र का मन फिराव होता है और वह उठकर उधर से लौटकर अपने पिता के पास आता है। जब वो पिता के पास आता है तो क्या पिता उसको छोड़ देता है? हम देखते हैं पिता उसको छोड़ता नहीं। पिता उसके पास आता है और उस पर तरस खाता है, उसे गले लगाता है और उसे चूमता है। पिता उसे छोड़ता नहीं। भले ही उसने पिता की सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, लेकिन पिता उसे छोड़ता नहीं। जब हम आगे पढ़ते हैं तब पिता अपने दासों को कहता है कि उसे एक अच्छा वस्त्र पहनाओ और हम एक बछड़े को काट कर हम आनंद मनाएंगे। पिता इतना खुश होता है अपने छोटे पुत्र को देखकर। जब हम आगे पढ़ते हैं कि उसका बड़ा भाई, उसका जेठा पुत्र जब शाम को वापस आता है तो वो एक नाचने गाने का शब्द सुनाई देता है। वो घर के अंदर नहीं आया, वो घर से बाहर ही था और उसे नाचने का शब्द सुनाई देता है। तो वो समझ जाता है कि शायद मेरा छोटा पुत्र आया होगा। वो समझता है कि शायद मेरा छोटा पुत्र आया होगा, इस कारण मेरे पिता ने यह आनंद रखा होगा, बछड़े को कटाया होगा। हम देखते हैं कि वो घर के अंदर नहीं घुसता। उसका बड़ा भाई इतनी भी हिम्मत नहीं करता कि अंदर जाकर अपने पिता से बात करे। वो बाहर ही रहता है घर के और किसी सेवक से पूछता है कि क्या हुआ है। जब हम देखते हैं कि वो सुनकर क्रोध से भर जाता है, जब वो सुनता है कि बड़ा उसका छोटा पुत्र आया है और वो अपने पिता से वाद विवाद करता है कि इस छोटे पुत्र ने, जिसने तेरी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, तू उसके आने पर आनंद क्यों बना रहा है। हम इस दृष्टांत से भली भांति परिचित है। अब हम इन दोनों भाइयों के व्यवहार को देखेंगे, उनके दोनों के हम बिहेवियर को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे छोटे पुत्र के व्यवहार को। हम देखते हैं कि उसका 15वां वाक्य, छोटे पुत्र ने क्या किया। उसका 13वां वाक्य, उधर हम पढ़ते हैं कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। इधर हम पढ़ते हैं कि उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। इधर हम देखते हैं कि छोटे पुत्र की शरीर में मलिनता को हम देखते हैं। छोटे पुत्र की शरीर में हम मलिनता को देखते हैं कि उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे इसी अध्याय के 30 को। उधर हम एक और देखते हैं कि छोटे पुत्र की शरीर की मलिनता को। 30 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। इधर भी हम ऐसा पढ़ते हैं कि छोटे पुत्र ने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। इधर भी हम ऐसा देखते हैं कि छोटे पुत्र की शरीर में मलिनता को हम देखते हैं, उसके शरीर के पाप को हम देखते हैं। जब हम छोटे पुत्र की आत्मा के संबंध में देखते हैं तब मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी शरीर की जो लालसाएं है उससे शायद उसका आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आत्मा उसके शरीर द्वारा किए गए पाप से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए हम छोटे पुत्र को आगे मन फिराव करते हुए पाते हैं। इसी के विपरीत जब हम बड़े पुत्र को देखते हैं तो बड़े पुत्र ने शरीर से कोई पाप नहीं किया, उसकी शरीर में हम कुछ मलिनता को नहीं देखते। जैसे हम पढ़ेंगे 29 वाक्य, उधर हम देखते हैं कि बड़े पुत्र ने शरीर से कोई पाप नहीं किया। 29 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। हम यहाँ पढ़ते हैं कि बड़ा पुत्र कहता है कि मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं लेकिन मैंने आज तक तेरी कोई आज्ञा नहीं टाली। तूने जो जो आज्ञा दी मैंने तेरी सभी आज्ञाओं का पालन किया है। हम यहाँ देखते हैं कि बड़े पुत्र ने कोई शरीर से कोई पाप नहीं किया, उसकी हम शरीर में कोई मलिनता को नहीं देखते। इसी प्रकार जब हम 30 में पढ़ते हैं, इसी अध्याय के 30 वाक्य में, उधर हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी।
इधर छोटा बड़ा पुत्र कहता है कि तेरे छोटे पुत्र ने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। इसका मतलब यह है कि उसने वेश्याओं में अपनी संपत्ति नहीं उड़ाई, वो कहता है कि छोटे पुत्र ने उड़ाई। इसका यह तात्पर्य है कि बड़े पुत्र ने उसकी संपत्ति को वेश्याओं में नहीं उड़ाई, और ना ही उसने कभी भी अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं, मतलब हर बार आज्ञा का पालन किया। तो हम जब बड़े पुत्र के विषय में देखते हैं तो बड़े पुत्र की शरीर में कोई मलिनता नहीं है, लेकिन हम उसकी आत्मा में मलिनता को देखते हैं, हम उसकी आत्मा में कपट को देखते हैं। जब हम उसके 28वें वाक्य में पढ़ते हैं, 28वें वाक्य में पढ़ते हैं कि यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, वह अपने भाई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। इधर हम उसकी आत्मा में मलिनता को देखते हैं। उसका शरीर भले ही शुद्ध हो, लेकिन हम इधर उसकी आत्मा में मलिनता को देखते हैं। वो अपना कंपैरिजन भी अपने छोटे पुत्र से करता है, और वो अपने छोटे पुत्र को तुच्छ जानता है। वो अपने छोटे पुत्र से वो अपने ईर्ष्या करता है। तो हम यह देख सकते हैं कि जो बड़ा पुत्र है उसकी शरीर में कोई मलिनता नहीं, उसने शरीर से सब अच्छे कार्य किए, पर उसकी आत्मा में हम मलिनता को देखते हैं। तो हम भी जब हमारे जीवन को बिताते हैं, हम भी दोनों प्रकार का पाप करने के लिए कैपेबल है। हमारी शरीर में भी मलिनता हो सकती है, हमारी आत्मा में भी मलिनता हो सकती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, जब हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि हत्या ना करना, हम कई बार सोचते हैं कि हमने कभी हत्या नहीं की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध भी करे वो दंड का हकदार है, वो हत्या के समान है। हम कहते हैं हमने हत्या नहीं की, लेकिन हम अगर हमारे भाई पर क्रोध भी कर रहे हैं तो वो उसी दंड के समान है। इसी प्रकार हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि व्यभिचार न करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो किसी को बुरी नजर से देखता है वो व्यभिचार कर चुका है। तो हम देखते हैं कि हम दोनों प्रकार के पाप करने के लिए कैपेबल है। एक को मैं कहूंगा सिन ऑफ एक्शन, और दूसरे को मैं कहूंगा सिन ऑफ एटीट्यूड। पहला है सिन ऑफ एक्शन और दूसरा है सिन ऑफ एटीट्यूड। हम दोनों प्रकार के पाप करने को सक्षम है, लेकिन जब हम हमारे जीवन को पवित्रता के साथ बिताते हैं तो हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें इन दोनों मलिनता से हमें शुद्ध करना है। ऐसा नहीं कि केवल हम हमारी शरीर की मलिनता को शुद्ध करें और आत्मा को शुद्ध ना करें, या केवल आत्मा को शुद्ध करें और शरीर को शुद्ध ना करें। हमारे दोनों में मलिनता है, इसलिए हम इस वचन में पढ़ते हैं कि शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें। इधर दोनों पर फोकस दिया गया है, हमें दोनों मलिनता को दूर करना है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर दो प्रकार का नेचर है। एक है एडमिक नेचर, जो हमें आदम से प्राप्त हुआ है, एडमिक नेचर। और जब हमने उद्धार पाया तो हमें एक और नेचर मिला है, नई सृष्टि, नई प्रकृति। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर दो प्रकार का नेचर है, एक है एडमिक नेचर, एक है क्राइस्ट नेचर, न्यू क्रिएशन। जो एडमिक नेचर है वो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, हम जब संडे स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर हमसे एक सवाल हमेशा पूछते थे कि पाप द्वार पर खड़ा है, अगर एक विश्वासी के अगर द्वार में पाप खड़ा है तो वो किसको बाहर भेजेगा द्वार खोलने के लिए, आदम को या प्रभु यीशु मसीह को? ये सवाल हम अक्सर सुनते हैं कि अगर पाप आपके द्वार पर खड़ा है तो आप द्वार खोलने के लिए किसको भेजोगे? हम निश्चय रूप से प्रभु यीशु मसीह को भेजेंगे, क्योंकि उसको देखकर पाप उल्टे मुंह भाग जाएगा। लेकिन अगर हम आदम को भेजते हैं तो वो पाप को हमारे जीवन में ले लेगा। तो हम जब हमारे जीवन को बिताते हैं तो हमें पाप से बचते हुए पवित्रता का जीवन बिताना है। हमें हमारी शरीर की मलिनता को दूर करना है और हमें हमारी आत्मा की मलिनता को भी दूर करना है। तो जो हमने पहला ड्यूअल ट्रूथ देखा वो है पाप के संबंध में
हमें हमारी शरीर की मलिनता को दूर करना है और हमारी आत्मा की मलिनता को दूर करना है। अब हम देखेंगे दूसरा ड्यूअल ट्रूथ। दूसरा ड्यूअल ट्रूथ के लिए मैं एक बार और इस वाक्य को पढ़ना चाहूंगा, 7वां अध्याय उसका पहला वाक्य। एक बार और हम पढ़ के दूसरे ड्यूअल ट्रूथ की ओर जाएंगे। उधर हम ऐसा पढ़ते हैं कि अतः है प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इधर हम दूसरे ड्यूअल ट्रूथ देखेंगे पवित्रता के संबंध में। टू ड्यूअल ट्रूथ इन एस्पेक्ट ऑफ होलीनेस। पवित्रता के संबंध में भी हम इधर दो ड्यूअल ट्रूथ, दो सच्चाई को हम देखते हैं। पहला हमने पढ़ा कि अपने आप को शुद्ध करो, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पहली सच्चाई, प्यूरिफाई अवरसेल्फ, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। और दूसरी सच्चाई है पवित्रता को सिद्ध करे, मतलब पवित्रता को सिद्ध करना है। तो पवित्रता के संबंध में हमने यह दो सच्चाई को देखा। पहली सच्चाई है प्यूरिफाई अवरसेल्फ, मतलब हमें अपने आप को शुद्ध करना है। और दूसरा है परफेक्टिंग होलीनेस, मतलब पवित्रता को सिद्ध करना है। तो हमने जो पहला ड्यूअल ट्रूथ देखा था पाप के संबंध में, और हमने दूसरा देखा पवित्रता के संबंध में। तो हम पहली बात में हम सीखेंगे कि अपने आप को शुद्ध करें। इधर हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हमें शुद्ध करने के लिए कोई और नहीं आने वाला, हमें शुद्ध करने के लिए कोई सविश्वासी नहीं आने वाला। सभी विश्वासियों को अपने आप को शुद्ध करना है। यह अपना काम है, यह ऑटोमेटिकली नहीं होगा। हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है। परमेश्वर ने भी ऐसा कहा है कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हमें शुद्ध करने के लिए कोई और नहीं आने वाला। हम कई बार बाइबल में पढ़ते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं हम 11वां अध्याय उसके 45 में। हम फर्स्ट पीटर 1 के 16 में पढ़ते हैं। उधर हम ऐसा पढ़ते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह कोई सलाह नहीं है, यह एक आज्ञा है कि आपको पवित्र बनना है। यह कोई सलाह नहीं है कि आपको पवित्र बनना हो तो बनो। यह एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हमें पवित्र बनना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16 वाक्य। यशायाह उसका पहला उसका 16, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, शुरू का बस एक पढ़ेंगे। उधर ऐसा लिखा है, वॉश एंड मेक यूरसेल्फ क्लीन। क्या लिखा है? वॉश एंड मेक यूरसेल्फ क्लीन, अपने को धोकर पवित्र करो। उधर भी हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमें अपने आप को धोकर पवित्र करना है। इस वचन में भी हमने ऐसा देखा कि हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब हम हमारे सांसारिक जीवन को देखते हैं तो हम हमारी सांसारिक जो हमारा देह है, बॉडी है, उसमें हम स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे हम आजकल मार्केट जाते हैं तो कई बार हम इन्फेक्शन से बचने के लिए हम सैनिटाइजेशन का यूज करते हैं। हम बार बार अपने हाथों को धोते हैं। हम जब बाहर से अपने घर आते हैं तो हम अपने हाथों को धोते हैं। हम अपनी स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। हम इसी प्रकार जब हम हमारे आत्मिक जीवन को बिताते हैं, हमें भी पूर्ण पवित्रता के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। और सबसे पहले हमें पवित्र स्वयं को अपने आप करना है। हमें कोई और पवित्र करने नहीं आएगा, हमें स्वयं को पवित्र करना है। अब हम देखेंगे कि हम पवित्र किस प्रकार हो सकते हैं, पवित्र करने के रास्ते क्या है, किस प्रकार हम स्वयं को पवित्र कर सकते हैं। हम बाइबल में कई वर्ड को हम बार बार पढ़ते हुए आपने सुना होगा। एक है फ्ली। फ्ली वर्ड हम कई बार सुनते हैं, मतलब भाग। फ्ली मतलब भागना। हम कई बार जब हम पुराने नियम से नए नियम में पढ़ते हैं तो हम एक वर्ड को पढ़ते हैं फ्ली।
मैं अभी आगे इन वचनों को आपको जरूर पढ़ाऊंगा। पहला वर्ड है फ्ली, मतलब भागना, और दूसरा पढ़ते हैं हम फॉलो। फॉलो या फिर पीछा करना, या परस्यू मतलब पीछा करना। एक है फ्ली मतलब भागना, एक है फॉलो मतलब पीछा करना, और एक हम पढ़ते हैं कम आउट या फिर बाहर निकलना। हम इन तीन वचन को, इस तीन वर्ड को हम कई बार बाइबल में पढ़ते हैं। हम इसे देखने के लिए हम निकालेंगे दूसरी तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां वाक्य। सेकंड तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां वाक्य। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां वाक्य। इधर हम पढ़ते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इधर हम उस वर्ड को देखते हैं कि भाग, किससे भागना है? हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। जो जवानी की अभिलाषा है उससे हमें दूर भागना है, अपने आप को पवित्र रखने के लिए। तो इधर हमने वर्ड देखा फ्ली, भागना। क्यों भागना है? क्योंकि ये हमारे जीवन में पाप को ला सकता है। हमें अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। हम एक और वाक्य निकालेंगे, पहली तिमोथी उसका 6 का 11। पहला तिमोथी उसका 6 का 11। फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट तिमोथी 6:11। उधर भी हम ऐसा पढ़ते हैं, पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। हम यहाँ पढ़ते हैं कि है परमेश्वर के जन। पहले हम परमेश्वर के जन नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के जन हैं। अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो यह लिखा है कि इन बातों से भाग। अब इन बात क्या है? जब हम उसके पहले के 3 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं तो हम वह पढ़ते हैं कि धन के लोभ, धन के लोभ से भाग, मतलब धन का पीछा मत कर, धन के लोभ से भाग। हम यहाँ भी ऐसा पढ़ते हैं कि हमें धन के लोभ से भागना है। इसी प्रकार हम कुरिन्थियों की पत्री में भी ऐसा पढ़ते हैं कि फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी। हम उधर भी ऐसा पढ़ते हैं कि बुराई की बातों से हमें भागना है। हम अगर एक सबसे अच्छा उदाहरण देखें अगर भागने का, तो मैं वो पाता हूँ यूसुफ के जीवन में। जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 39 अध्याय में, हम वह ऐसा पढ़ते हैं कि पोतीफर की पत्नी के साथ जब यूसुफ उस घर पर रहता है, तो पोतीफर की पत्नी यूसुफ को उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। यूसुफ अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहता था, तो हम वह ऐसा पढ़ते हैं कि यूसुफ क्या करता है? यूसुफ वह अपने वस्त्रों को छोड़कर भागता है। उधर भी हम इस वाक्यों को पढ़ते हैं कि वो अपने आप को पवित्र रखने के लिए, वो अपने आप को शुद्ध रखने के लिए वो क्या करता है? वो भागता है। वो अपना वस्त्र वही छोड़कर वो भागता है। जब भी हम हमारे जीवन को देखते हैं कि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमें भी यही करने की आवश्यकता है। हमें भागना है। हमें इस वाक्य का ध्यान रखना है, फ्ली। हमें उस बातों से दूर भागना है। अगर हम उन बातों से दूर भागेंगे तो हम पाप से बचकर अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और एक और मैंने वर्ड कहा था, वो था फॉलो या फिर परस्यू करना। हमें बुराई की बातों से भागना है, तो हमें किस बात का पीछा करना है? उसके लिए हम उसी वाक्य को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 2 का 22। उधर हम देखेंगे हमें किस चीजों के पीछे भागना है, किसका हमें पीछा करना है। 2 का 22 उधर हम ऐसा पढ़ते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हमें किसका पीछा करना है? हमें धर्म का पीछा करना है, हमें विश्वास का पीछा करना है, हमें प्रेम का पीछा करना है, हमें मेल मिलाप का पीछा करना है। हमें अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमें धर्म का पीछा करना है, हमें विश्वास का पीछा करना है, हमें प्रेम का पीछा करना है, और हमें मेल मिलाप का पीछा करना है। अभी हमने जो एक वाक्य पढ़ा था पहली तिमोथियुस उसका 6 का 11, उधर भी हम सेम चीज पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 6:11।
उधर भी हम ऐसा पढ़ते हैं कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो हमें अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमें कुछ चीजों से तो भागना है और कुछ चीजों का पीछा करना है। जब हम कुछ बुराई की चीजों से हम भागेंगे और अच्छी चीजों का पीछा करेंगे तो हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी सच्चाई की ओर जाएंगे कि परफेक्टिंग होलीनेस मतलब पवित्रता को सिद्ध करना। पहला हमने देखा प्यूरिफाई अवरसेल्फ मतलब हमें अपने आप को शुद्ध करना है, और दूसरा इसका भाग है वो है परफेक्टिंग होलीनेस। अब पवित्रता को सिद्ध करना क्या होता है? पवित्रता को सिद्ध करना मतलब हर एक क्षण परमेश्वर के सम्मुख जीवन को बिताना, लिविंग विद गॉड एवरी मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हर एक क्षण परमेश्वर के साथ जीवन को बिताना ही हमारी पवित्रता को सिद्ध करना है। अब हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि एक सवाल है व्हाट इज होलीनेस मतलब पवित्रता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज होलीनेस तो इसका एक स्पष्ट आंसर है वो है गॉड। केवल परमेश्वर ही पवित्र है। गॉड इक्वल टू होलीनेस मतलब व्हाट इज होलीनेस, इसका आंसर है गॉड। केवल परमेश्वर ही पवित्र है। उसके दूत लोग भी उसे क्या कहकर बुलाते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। तो व्हाट इज होलीनेस मतलब गॉड, और व्हाट इज परफेक्टिंग होलीनेस इसका मतलब है बिकमिंग लाइक गॉड। मतलब अगर पवित्रता परमेश्वर है तो पवित्रता को सिद्ध करना मतलब परमेश्वर के समान बनना। व्हाट इज परफेक्टिंग होलीनेस मतलब बिकमिंग लाइक गॉड। हम जैसा फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें वाक्य में पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है तुम्हारा स्वभाव भी वैसा हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, अगर हम भी हमारे स्वभाव को उसी समान करें तो हम अपनी पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं। आज हम जब आराधनालय के समय जब हम थॉट्स को सुन रहे थे तब हम ऐसा सुन रहे थे कि हम अति पवित्र स्थान पर हम प्रवेश कर नहीं सकते थे। हम अति पवित्र स्थान पर जा नहीं सकते थे। केवल महायाजक साल के एक दिन जा सकता था। हम उस अति पवित्र स्थान पर प्रवेश कर नहीं सकते थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमारे खातिर हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। अब हम बड़े हियाव के साथ, बड़े तैयारी के साथ, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ हम अति पवित्र स्थान पर भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा हम रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं कि वी हैव एक्सेस थ्रू फेथ। विश्वास के द्वारा अब हमारी पहुंच है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं जहां हम पहले पहुंच नहीं सकते थे। मैं एक सांसारिक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। सांसारिक उदाहरण देना उचित नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर इस बात को समझाना चाहूंगा। अगर हम देखें कि मुंबई में एक मीटिंग चल रही है चीफ मिनिस्टर की, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग चल रही है मुंबई में। कई लोग सामने खड़े हैं, कई भारी भीड़ खड़ी है और उद्धव ठाकरे उधर पोडियम पर खड़ा है। क्या कोई एक आम जनता सीधा जाकर स्टेज में प्रवेश कर सकता है क्या? अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि क्या कोई आदमी स्टेज पर जा सकता है क्या, तो हमारा एक ही आंसर होगा कि कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जिसको परमिशन है, जो उधर जो चुने हुए लोग हैं, केवल वही स्टेज पर बैठ सकते हैं। अगर एक आम जनता अगर उठकर आगे जाना चाहे तो उसे सिक्योरिटी गार्ड द्वारा स्टेज से पहले ही रोक लिया जाएगा। उसे उस स्टेज पर जाने की अनुमति नहीं है, वो स्टेज पर जा नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे अगर आपका हाथ पकड़कर आपको स्टेज की ओर ले जाए तो क्या आपको कोई रोकेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई सिक्योरिटी गार्ड भी आपको रोकेगा। ये उदाहरण देना उचित नहीं, लेकिन मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि हम पिता के पास पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन हम पुत्र के माध्यम से बड़ी हियाव बांधकर
बड़े दृढ़ निश्चय के साथ हम अब पिता के पास पहुंच सकते हैं। हम उस पिता के पास रहकर, उसके समीप रहकर हम हमारे जीवन को बिता सकते हैं। तो हमें हमारे पवित्रता को सिद्ध इसी प्रकार करना है। हमें हमारे जीवन का हर क्षण परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के प्रेजेंस में हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। इसे ही कहते हैं परफेक्टिंग होलीनेस। मतलब हमारा जो स्वभाव है वो वो स्वभाव बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान या फिर परमेश्वर के समान होना चाहिए। तो ये हमने दूसरा ड्यूअल ट्रूथ देखा, वो है इन एस्पेक्ट ऑफ होलीनेस। मतलब होलीनेस के संबंध में दूसरा ड्यूअल ट्रूथ। अब हम निकालेंगे आखिरी ड्यूअल ट्रूथ। उसके लिए हम दोबारा उस वाक्य को पढ़ेंगे, 7वां अध्याय उसका पहला वाक्य, और आखिरी ड्यूअल ट्रूथ पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। इधर हम ऐसा पढ़ते हैं, अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इधर हमने एक वाक्य पढ़ा, परमेश्वर का भय, मतलब गॉड फियर, परमेश्वर का भय। और हमने एक और वाक्य स्टार्टिंग में पढ़ा, हे प्रियो, बिलवर्ड, मतलब परमेश्वर का प्रेम। तो इधर हमने दो सच्चाई को देखा, एक है परमेश्वर का प्रेम में बढ़ना है और दूसरा है परमेश्वर के भय में बढ़ना है। ये है टू एस्पेक्ट ऑफ ओबीडियंस, मतलब आज्ञाकारिता के दो सच्चाई। आज्ञाकारिता के संबंध में दो सच्चाई क्या है, कि हमें उसके प्रेम में आगे बढ़ना है और हमें उसके भय में आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता के संबंध में ये दो सच्चाई क्यों है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पाप कैसे आया, हमारे जीवन की पवित्रता नष्ट कैसे हुई। हमारे जीवन की पवित्रता नष्ट हुई अनाज्ञाकारिता के कारण, थ्रू डिसोबीडियंस। एक मनुष्य के डिसोबीडियंस के कारण इस संसार में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु फैल गई। तो हम देखते हैं कि डिसोबीडियंस के कारण हमारी पवित्रता नष्ट हुई है। इसलिए हमें ओबीडियंस रहते हुए हमें आज्ञाकारिता के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। हम एक वचन निकालेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 16वां वाक्य। रोमियो की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 16वां वाक्य। रोमियो 6:16, रोमन्स 6:16। उधर हम ऐसा पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। मुझे यह वचन काफी अच्छा लगता है क्योंकि इधर पाप का ऑपोजिट ओबीडियंस को बताया है। इधर हम पढ़ते हैं कि आप या तो पाप के दास होंगे या फिर ओबीडियंस के। पाप का ऑपोजिट कोई अच्छे काम नहीं बोला, उधर बोला है पाप का ऑपोजिट ओबीडियंस। मतलब आप अगर आज्ञाकारिता से जीवन को बिताते हो तो यह पाप का ऑपोजिट है। अगर आप पाप में जीवन बिताते हो तो जिसका अंत क्या है, मृत्यु। अगर आप आज्ञाकारिता के अनुसार जीवन को बिताते हो तो इसका अंत है धार्मिकता। हम इसी अध्याय का एक 22वां वाक्य भी पढ़ेंगे। 22वां वाक्य, रोमियो की पत्री 6:22। उधर हम ऐसा पढ़ते हैं कि परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। इधर हम पढ़ते हैं कि जब हम ओबीडियंस से अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनकर आज्ञाकारिता में अगर हम जीवन को बिताते हैं, तो जो हमें फल मिलता है वो क्या फल है, वो है पवित्रता या सैंक्टिफिकेशन। जब हम ओबीडियंस में अपने जीवन को बिताएंगे तो हमें जो फल मिलेगा वो फल है पवित्रता, और उसका अंत क्या है, अनंत जीवन। तो हमने देखा जो हमारा तीसरा ड्यूअल ट्रूथ है वो है कि हमें परमेश्वर के भय में
और परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यह है ओबीडियंस के दो पार्ट, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का प्रेम। जब हम पति पत्नी के विषय में सुनते हैं कि पति और पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए, हम ऐसा सुनते हैं, तो पति और पत्नी के बीच भय भी होने की आवश्यकता है। जब हम हमारे बचपन के जीवन को देखते हैं, जब हम स्कूल में थे, जब हम दो टीचर की बात हमेशा मानते थे, हम उस टीचर के प्रति हमेशा ओबीडियंट रहते थे। दो टीचर थे ऐसे, पहला जिसका हमें सबसे ज्यादा डर होता था, जिसका हमें सबसे ज्यादा भय होता था, मैं उसकी बात जरूर मानता था, और एक जिससे मुझे सबसे अधिक प्रेम होता था, उसकी भी बात मैं मानता था। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय भी होना चाहिए और हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम हो तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय हो तो भी हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय भी होना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम भी होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हम कैसे भूल सकते हैं कि हमने उसको नहीं, परंतु उसने हमको चुनकर अलग किया। उसने ऐसा अद्भुत जो प्रेम हमसे किया, हम उस प्रेम को कभी नहीं भूल सकते। हम जैसे पहली जॉन की किताब में पढ़ते हैं कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसी कारण हम उससे आज प्रेम रखते हैं। और जब हम भय के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भय मानने की आवश्यकता है, हम कई वचन में परमेश्वर के भय मानने के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर के भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम भजन संहिता 34 के 9 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भय मानने वालों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। जो परमेश्वर के डरवैये लोग हैं, उसे किसी बात की घटी नहीं होती। इसी प्रकार हम जब नीति वचन 16 और 6 में पढ़ते हैं, उधर भी हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से हम बुराई करने से बच जाते हैं। तो हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होने की आवश्यकता है। जब हम सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं, जो एक बहुत ज्ञानी पुरुष था, उसने कई नीति वचन पूरा उसने लिखा। जब उसने जो आखिरी वाक्य जो लिखा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है सपोपदेशक उसका आखिरी अध्याय। हम निकालेंगे सपोपदेशक उसका आखिरी अध्याय और वो पढ़ के हम समाप्त करेंगे। सुलेमान द्वारा लिखा गया सपोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां वाक्य। सुलेमान ने इतनी जो ज्ञान की बातें कही, इतनी जो सुलेमान ने बातें लिखी, उसका कंक्लूजन उसने उस वर्ड पर डाला है, सपोपदेशक 12 उसका 3। उधर ऐसा लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि सब बातों का कंक्लूजन यही है। क्या कंक्लूजन है? कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही हमारे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। यही हमारी ड्यूटी है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो आज जो हमारा वचन था, उसमें हमने 3 ड्यूअल ट्रुथ को देखा। सबसे पहले हमने देखा पाप के संबंध में ड्यूअल ट्रुथ, वो था कि हमें शरीर की मलिनता को दूर करना है और हमारी आत्मा की मलिनता को दूर करना है। दूसरा हमने देखा पवित्रता के संबंध में 2 ड्यूअल ट्रुथ, वो था कि हमें प्यूरिफाई अवरसेल्फ, हमें अपने आप को पवित्र करना है, और दूसरा परफेक्टिंग होलीनेस, पवित्रता को सिद्ध करना है। तीसरा हमने आज्ञाकारिता के संबंध में 2 बातों को सीखा, वो है कि हमें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना है और दूसरा परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने कलीसिया ने मुझे जो समय दिया, इसलिए मैं कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसकी नाम की आराधना हो।